हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड वाले एग्जाम की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आई माई सेल्फ डीके झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल केमिस्ट्री फंडा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफी कुछ देखा था। आगे आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन और हेलोरीन के बारे में। आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसमें इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ खास नहीं है, बट फिर भी जानकारी के लिए आपको रखना चाहिए कि हायर दी मोलिकुलर मास हायर दी मोलिकुलर मास हायर दी पोलैरिटी कंपेरेबल टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में जो हेलोअल्केन है उसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है। अच्छा, पोलैरिटी जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा उसकी पोलैरिटी बढ़ती चली जाएगी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन। वैसे ज्यादा पोलर नहीं है, लेकिन हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ये ज्यादा पोलर है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आप देख लो कि डेंसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। जैसे जैसे डेंसिटी मोलिकुलर मास बढ़ेगा इसका डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। तो अभी हम जो भी पॉइंट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ही कर रहे हैं, इसलिए उतना ही लिख रहा हूं, इसलिए ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा हूं कि जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, हेलोअल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये कम सॉल्युबल है हेलोअल्केन। हाँ, अल्केन के कंपैरिजन में तो ज्यादा सॉल्युबल है, बट वैसे कम सॉल्युबल है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, इन कंपैरिजन टू अल्डिहाइड कीटोन ये कम सॉल्युबल है। हेलोअल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, क्यों स्लाइटली सॉल्युबल है? बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when the bond is formed after dissolution of iron in water. नोट कर लो पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट, अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस। अल्काइल हैलाइड वैसे कलरलेस है, जब प्योर स्टेज में है तो ये कलरलेस है। अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस when pure. However, bromide and iodide develop color. ब्रोमाइड और आयोडाइड कलर को डेवलप करेगा when exposed to light. जब लाइट के एक्सपोजर में जाएगा तो वो कलर डेवलप करेगा। मेनी वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। उसका स्मेल क्या होता है? स्वीट स्मेल होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख लो, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। ये काफी रहेगा बोर्ड के हिसाब से। तो आपने देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन का। बच्चों, अब हम देख रहे हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है अल्केन में, हेलोअल्केन में और हेलोरीन में, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके बारे में हमें जानना होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने यहां पे लिखा। ये क्या करता है कि सब्स्टिट्यूट करता है। कौन सब्स्टिट्यूट करता है? न्यूक्लियोफाइल। एक बात हमेशा याद रखना कि अल्काइल हैलाइड, जैसे हम नॉर्मली लिखे कि RX अल्काइल हैलाइड, और यहां पे हमने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ये बन जाएगा RNU प्लस X नेगेटिव। सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, इस पे हम आएंगे, लेकिन मैं बेसिक बात बता रहा हूं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। अच्छा, एनसीईआरटी के लैंग्वेज में यदि आप देखना चाहें तो मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये है हमारा अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड में हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन, डेल प्लस। ओके, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच होगा तो X माइनस यहां से हट जाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं ये बन गया कार्बन न्यूक्लियोफाइल, अब प्लस X नेगेटिव। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा।
नोट करो। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा कि अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन किया तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे आ गया और X माइनस निकल के बाहर चला गया। अब आप यहां पे देखो, यदि आप NaOH लेते हो या KOH लेते हो, बेटर होगा कि आप इसमें डाल दो कि एक्वस NaOH या एक्वस KOH, तो बनेगा अल्कोहल ROH, X के जगह पे ROH आ जाएगा। यदि आप इसको NaO R डैश कोई दूसरा अल्काइल ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये ईथर बन जाएगा ROR, क्योंकि यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा वो हो जाएगा OR डैश। NaI इसमें न्यूक्लियोफाइल का रोल कौन प्ले करेगा? I माइनस, X को रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा RI। यदि हम अमोनिया लेते हैं NH3, तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा NH2 माइनस, तो बन जाएगा RNH2 प्राइमरी एमिन। जब हम प्राइमरी एमिन से कराएंगे तो बेटा ये बन जाएगा सेकेंडरी एमिन। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है कि सब्स्टिट्यूट कर देता है वीक न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, तो ये देख लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोर्ड के इस तरफ लिखा हूं, आप ये गौर करके देखो, एग्जाम में ये बहुत पूछता है कि जब अल्काइल हैलाइड को हम KCN के साथ करवा रहे हैं तो बन रहा है RCN, और वहीं पे जब हम AgCN के साथ करवा रहे हैं तो बन रहा है RNC। KCN और AgCN दोनों में CN लगा हुआ है। इन स्पाइट ऑफ दिस एक दे रहा है साइनाइड, एक दे रहा है आइसोसाइनाइड। क्यों दे रहा है मैं अभी आगे चर्चा कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल मैं इतना बता दूं कि KCN आयनिक बॉन्ड है, AgCN कोवेलेंट बॉन्ड है। इस कारण से यहां पे आ रहा है RCN और यहां पे आ रहा है RNC। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे, यदि आप KNO2 से करवाते हो ये दे देगा RONO, और AgNO2 से करवाओगे तो ये देगा RNO2। तो मोटी तौर पे आप क्या देख रहे हो कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब यहां पर ये क्वेश्चन उठेगा कि KCN के साथ RCN क्यों और AgCN के साथ RNC क्यों, KNO2 के साथ RON डबल बॉन्ड हो और AgNO2 के साथ RNO2 क्यों। इस क्वेश्चन पे हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये आप लोग नोट कर लो। हाँ बच्चों, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एम्बिडेंट लिगेंड का। एम्बिडेंट लिगेंड जो हमारे सिलेबस में हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है CN माइनस NC माइनस, NO2 माइनस ONO माइनस और SCN माइनस NCS माइनस। ठीक है, इसी को टारगेट करके CBSE में एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और NCERT में दिया हुआ ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया हूं NCERT वाला, कि हेलो अल्केन रिएक्ट विद KCN। हेलो अल्केन KCN से रिएक्शन करता है टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड। क्या बना रहा है? अल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट। जब KCN से रिएक्शन करता है तो अल्काइल साइनाइड RCN ये होता है मेन प्रोडक्ट, जबकि वहीं पे व्हाइल AgCN फॉर्म्स आइसोसाइनाइड एज मेन प्रोडक्ट। AgCN के केस में क्या बन जाता है? RNC एज द मेन प्रोडक्ट। एक्सप्लेन, इसी बात को आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब यदि मैं यहां पे छोटा सा मैं ऐसे लिख दो कि क्वेश्चन ये है कि अल्काइल हैलाइड है RH, हमने KCN के साथ रिएक्शन करवाया, ये दे रहा है RCN मेन प्रोडक्ट में। वहीं पे यदि हम अल्काइल हैलाइड और इसको रिएक्शन करवा दे AgCN के साथ, ये बन जाएगा RNC। बच्चों आप जानते हो कि KCN आयनिक बॉन्ड है और AgCN क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो KCN में जो ब्रेकअप होगा वो K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में, डोनर एटम दोनों हो सकता है, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी। अब यहां पे पहले टेक्निकल लैंग्वेज में समझ लो कि KCN इज आयनिक बॉन्ड। KCN क्या है? नोट करते चलना कॉपी पे, KCN इज आयनिक बॉन्ड। यहां पे मैंने फर्स्ट पर नोट भी कर दिया हूं कि KCN इज आयनिक बॉन्ड व्हाइल AgCN इज कोवेलेंट। KCN आयनिक बॉन्ड है और AgCN क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर इन पोजीशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर।
कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इस कंडीशन में है, बोथ कार्बन, ये जो कार्बन दिख रहा है और ये नाइट्रोजन, बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर इन पोजीशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। बट इन केस ऑफ केसीएन, केसीएन के केस में क्या होता है, द अटैक मेनली थ्रू कार्बन एटम्स, अटैक जो होता है वो कार्बन एटम्स के थ्रू होता है, न कि नाइट्रोजन, नॉट थ्रू नाइट्रोजन एटम्स। ओके, क्यों? सिंस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ओके, इसलिए केसीएन के केस में बनाता है आरसीएन, जबकि एजीसीएन क्या है, एजीसीएन इज मेनली कोवेलेंट, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, एंड नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। एजीसीएन के केस में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए फ्री होता है, इसलिए बॉन्डिंग देखना कि एजीसीएन के केस में नाइट्रोजन के थ्रू हुआ है, जबकि केसीएन के केस में कार्बन के थ्रू हुआ है। तो नक्सल में एक बार फिर बात कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे एग्जाम में। एग्जाम में हम लिखेंगे कि केसीएन इज आयनिक बॉन्ड व्हाइल एजीसीएन इज कोवेलेंट बॉन्ड, बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर इन पोजीशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, बट इन केस ऑफ केसीएन the attacks mainly through carbon atoms and not through nitrogen atom, since carbon carbon bond is more stable than carbon nitrogen bond। इतना तक लिखोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि AgCN is mainly covalent and nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanide as the main product। ये आप नोट करोगे, नोट कर लो आप कॉपी पे। और उसके बाद क्वेश्चन ये भी उठेगा कि KNO2 और AgNO2 में क्या होगा, उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिख करके पॉइंट के फॉर्म में यहां पे नोट कर देता हूं। हाँ बच्चों, जैसे KCN और AgCN का केस था, उसी तरीके से KNO2 और AgNO2 का केस है। आप यहां पे गौर करके देखो कि ये अल्काइल हैलाइड है, और अल्काइल हैलाइड जब KNO2 से रिएक्शन कर रहा है तो ये दे रहा है RON डबल बॉन्ड O, RON डबल बॉन्ड O, मतलब अल्काइल नाइट्राइड। इसको आप लिख सकते हो अल्काइल नाइट्राइड। बट जब ये अल्काइल हैलाइड AgNO2 से रिएक्शन कर रहा है तो बन रहा है RNO2, दैट मींस नाइट्रोअल्केन। नाइट्रोअल्केन यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि लिंकेज जो है तो नाइट्रोजन के थ्रू हुआ है, और यहां पर लिंकेज ऑक्सीजन के थ्रू हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी सेम जैसे एम्बिडेंट लिगेंड का काम होता है, उसी तरह का एक्सप्लेनेशन हमें यहां पे रखना पड़ेगा। आप टेक्निकल लैंग्वेज में एग्जाम में कैसे लिखोगे, लिखोगे कि नाइट्राइट आयन आल्सो रिप्रेजेंट्स एन एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, नाइट्राइट आयन आल्सो रिप्रेजेंट्स एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल while two different point of linkages O and O2, O or N, the linkage through oxygen atom results in alkyl nitrite। यदि लिंकेज ऑक्सीजन एटम के थ्रू होगा तो नाइट्राइट देगा, और यदि लिंकेज नाइट्रोजन एटम के थ्रू होगा तो नाइट्रोअल्केन देगा। बस नोट करो आप पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप से होता है, SN1 एंड SN2। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे ले लो आप SN2। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन का मतलब हो गया कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। अच्छा, SN2 रिएक्शन को सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास जैसे RH है, अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल आया, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि X को यहां से रिप्लेस कर देगा और उसके जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ये बन जाएगा NUR प्लस X माइनस। या मान लो आप कुछ इस टाइप का सिचुएशन लेते हो कि ये है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड H H H, और हम न्यूक्लियोफाइल यहां पे ले रहे हैं OH माइनस ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा OH से H। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका मैकेनिज्म देखो कि सबसे पहले आप अल्काइल हैलाइड ले लीजिए H
और यहाँ पे Cl ले लिया। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है OH माइनस का, ये बैक साइड अटैक हो रहा है, ये पीछे से आ रहा है, और ये जो Cl आपको दिखाई दे रहा है ये आगे से बाहर जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, वन स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे बनेगा क्या कि आप देख लो, यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन से एक क्लोरीन दूर होता हुआ जाएगा, OH माइनस यहाँ पे इसके क्लोज में आने का कर रहा है, और ये हाइड्रोजन आप ऐसे लिखोगे, ये हो गया इसका इंटरमीडिएट स्टेट, ये हो गया इसका इंटरमीडिएट स्टेट। और फाइनली जो प्रोडक्ट आपको दिखेगा, ये दिखेगा आपको OH से H अब प्लस Cl माइनस। अब एक टर्म होता है रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइनस डीसी बाई dt, यही है हमारा स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो माइनस डीसी बाई dt जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है, तो माइनस डीसी बाई dt इक्वल टू के। स्लो स्टेप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक पार्टिसिपेट कर रहा है अल्काइल हैलाइड और दूसरा पार्टिसिपेट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। आप लिखोगे माइनस डीसी बाई dt इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड Rx इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ये हो गया हमारा माइनस डीसी बाई dt। अच्छा, अब यही से आप ऑर्डर लिख लो। ऑर्डर क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, आप गौर करके देखो, इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड एक है और न्यूक्लियोफाइल एक है, तो ऑर्डर हो गया 1 + 1 इक्वल टू 2। बेटा गौर करके देखो, तो ये है क्या, ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन S। कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल N। अच्छा, ऑर्डर कितना है 2, ये हो गया आपका SN2 रिएक्शन। फिर से आप समझ लिया SN2 रिएक्शन को, अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अच्छा, एक बात इसमें गौर करने वाली बात है कि X का पोजीशन जो रिएक्टेंट की तरफ है और न्यूक्लियोफाइल का पोजीशन जो प्रोडक्ट की तरफ है, एक दूसरे से अपोजिट है। मतलब यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे आपका इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। तो अल्काइल हैलाइड में जब न्यूक्लियोफाइल जा रहा है तो न्यूक्लियोफाइल इधर से लगा, मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है प्लस X माइनस। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लिया कि CH3Cl OH माइनस के साथ, ठीक है बेटा, कि Cl माइनस इधर से जाएगा, OH लगेगा लेकिन अपोजिट करके, इन्वर्टेड प्रोडक्ट दे रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, तो ठीक है, हमने रिएक्टेंट लिख दिया दोनों। अब क्या हो रहा है कि OH माइनस इस कार्बन के क्लोज हो रहा है, तो Cl माइनस इधर से जा रहा है, फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन रहा है OH CH3 प्लस Cl माइनस। अब एक टर्म होता है रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डीसी बाई dt इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप, तो माइनस डीसी बाई dt इक्वल टू के। अच्छा, और स्लो स्टेप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अल्काइल हैलाइड Rx, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है S, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है N, ऑर्डर 2 SN2 रिएक्शन। लिख दो कॉपी पे, नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, तो फिर से SN2 को समझते हैं कि हमने Rx लिया, इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवा दिया, ये बन गया NuR अब प्लस X माइनस, ये SN2 रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन है। माइनस डीसी बाई dt जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहा है, ये हम लोगों ने क्या लिखा है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर, क्योंकि अल्काइल हैलाइड 1 है, न्यूक्लियोफाइल भी 1 है, तो 1 + 1 2, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। मतलब ये बायमोलिकुलर है, ये बायमोलिकुलर रिएक्शन है।
बायमोलिकुलर रिएक्शन है। अच्छा, इस रिएक्शन में क्योंकि इन्वर्जन होता है, इसलिए जितना छोटा अल्काइल ग्रुप होगा इसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। दैट इज व्हाई कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज्यादा होती है टर्सरी से SN2 रिएक्शन में। तो SN2 रिएक्शन में आप लिखेंगे कि प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, देन टर्सरी, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। अच्छा, जो SN2 रिएक्शन है इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर जो SN2 रिएक्शन है इसके लिए फेवरेबल हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल आप लोग देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल डिक्टेट कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का भी रोल है। इसका मतलब ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन के लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो यहां पे आप डाल दो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। और लास्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जैसा रिएक्टेंट था उसका उल्टा प्रोडक्ट आ रहा है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये भी आप बता सकते हो कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है। तो फिर से समझ लो कि अल्काइल हैलाइड को जब हमने न्यूक्लियोफाइल से करा तो न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया अल्काइल और अल्काइल उधर, मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट दे रहा है प्लस एक्स माइनस। अच्छा, ये SN2 रिएक्शन है, माइनस dC/dt इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर 1 + 1 2 बायमोलिकुलर रिएक्शन हो गया। अच्छा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट देने के कारण इन्वर्जन जो पलट जाए, तो पलटना किसका आसान होगा? जो छोटा होगा। एज यू नो दैट कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे स्मॉल है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, इन कंपैरिजन टू टर्सरी। दैट इज व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इस ऑर्डर में वैरी कर रहा है, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी। अच्छा, इसमें कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, एक इंटरमीडिएट बन रहा है। तो इसके लिए जो फेवरेबल सॉल्वेंट होगा वो होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का रोल है, रेट ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का रोल है। तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रांग हो, जितना पावरफुल हो, SN2 के लिए उतना अच्छा है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड वन स्टेप रिएक्शन है, ये नोट करो आप लोग। ठीक है बच्चों, आप लिख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे SN1 और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।